हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैली ERP9 में मल्टी करेंसी ऑप्शन सीखेंगे। मल्टी करेंसी ऑप्शन ये रहता है कि अगर हमें सिंगल टाइम दो कंट्री की करेंसी यूज़ करनी है तब होता है। हम F11 की प्रेस करेंगे जिसमें कंपनी फीचर्स आएंगे, अकाउंटिंग फीचर्स को ओपन करेंगे और जिस कंपनी में हमें मल्टी करेंसी यूज़ करनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे। आपके सामने अकाउंटिंग फीचर की विंडो ओपन हो गई है जिसमें हमें सेलेक्ट करना रहेगा मल्टी करेंसी। आप यहाँ देख सकते हो जनरल में आपको अलाउ मल्टी करेंसी का ऑप्शन दिया है जिसमें हमें यस देना है। यस दे के हम इस विंडो को एक्सेप्ट करवा लेंगे। एक्सेप्ट करवाने के बाद में एस्केप करके हम बाहर आएंगे। अभी हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। अकाउंट्स इन्फो में हमें क्रिएट करने रहेंगे करेंसीज। आपको करेंसी नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे करेंसीज में भी फर्दर ऑप्शंस दिए हैं जिसमें हमें क्रिएट करना है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे करेंसी क्रिएशन का एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें आपको दिया है सिंबल। हमें करेंसी का सिंबल जैसे सपोज कि हम USD रख रहे हैं, US डॉलर। फॉर्मल नेम में आपको फुल्ली नेम लिखना है, जैसे हम यहाँ पे पूरा नाम लिख रहे हैं US डॉलर। अभी आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिया है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। आपको कितने डेसिमल प्लेसेस रखने हैं वो आप रख सकते हो। अगर नहीं रखना है तो एज इट इज़ आप उसको छोड़ सकते हो। आप इस तरह से उसको एक्सेप्ट करवा लोगे। एस्केप करके हम बाहर आएंगे। अदर कंट्रीज़ के भी आपको सिंबल बनाने तो बना सकते हो, जैसे यूरो है, पाउंड है। अभी हम यहाँ से रूल्स ऑफ एक्सचेंज में जाएंगे। डेट फॉर एक्सचेंज आपको यहाँ पे दी है। आपको जो रेट फॉर एक्सचेंज की डेट डालनी है आप डाल सकते हो, जैसे हम 1 अप्रैल 2013 डाल रहे हैं। फर्स्ट में USD US डॉलर। स्टैंडर्ड रेट हम यहाँ पे जो करंट है $62 वो डाल रहे हैं। स्पेसिफाइड रेट में कुछ भी नहीं देना, एक्सेप्ट करवा के आपको बाहर आ जाना है। एस्केप करके हम बाहर आ रहे हैं गेटवे ऑफ टैली में। अकाउंटिंग वाउचर में अभी हम यहाँ से सपोज़ कि किसी को पेमेंट कर रहे हैं। सपोज़ हम यहाँ से पेमेंट कर रहे हैं मिस रिया लिमिटेड को, तो हम यहाँ से 1000 US डॉलर उनको पे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो आपको अमाउंट चेंज करके दिखा रही है। जो हमारी अमाउंट थी US डॉलर 1000, जो रेट ऑफ एक्सचेंज में 262 रुपीज़ एज ए इंडियन करेंसी में, तो आपको वो चेंज करके दिखा रहे हैं, यानी 62,000 हो गए। इस तरह से वो रेट ऑफ एक्सचेंज करके दिखा रहे हैं। एक्सेप्ट करवा देंगे। इसी तरह से हमने किसी से अमाउंट रिसीव की है तो हम F6 प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे और हम यहाँ से सपोज़ के हमने अमाउंट रिसीव की है मिस्टर सानी से। मिस्टर सानी से हमने 500 US डॉलर रिसीव किए, तो हम यहाँ पे 500 USD लिख देंगे। तो हमें यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज में आपको रेट एक्सचेंज करके दिखाएंगे और हम यहाँ से न्यू रेफरेंस लेंगे। तो आप देख सकते हो रेट ऑफ एक्सचेंज में हमें $62 के हिसाब से आपको चेंज करके दिखा रहे 31,500 USD, यानी 500 US डॉलर के 31,000 आपको कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं। इस तरह से हम मल्टी करेंसी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और सिंगल टाइम में मल्टी करेंसीज़ का अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।